Hello dear students. Today we will discuss about the grasslands. जैसा कि आपने प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के जो डिफरेंट फॉरेस्ट जो जोन है, जहाँ डिफरेंट जो टेम्परेचर जोन है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट फायर रहते हैं उसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा ग्रासलैंड। सो जैसे फॉरेस्ट एरिया में जो हमने जो स्टडी किया था तो वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो चाहे वो टेम्परेट रीजन हो या फिर आपके ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो फॉरेस्ट थे। तो ग्रासलैंड भी जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और जो टेम्परेट ग्रासलैंड और जो डिफरेंट एरियाज पर पाए जाते हैं तो डिफरेंट नेम से उसको जाना जाता है। हम जो फर्स्ट जो बात करें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का, अब यहाँ पर हम 0 डिग्री जो इक्वेटर से हम लें तो फिर आपका जो 23.5 या फिर हम तो 30 डिग्री तक लेते हैं, वो आपका क्या ट्रॉपिकल जो जोन आता है, जो ट्रॉपिक वाले जो ये जो बीच का जो एरिया है, ये जो हम बात करें 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, तो ये जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल जोन्स में लेते हैं। जो ट्रॉपिकल वाले जो एरियाज आता है, वहाँ पर जो ग्रास जो डेवलप करता है वो कहलाता है आपका ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। Tropical grassland are vegetations belt dominated by grasses grow between 10 degree and 20 degree latitudes in the northern and the southern hemisphere. Tropical grassland also referred to as a savanna. मीन्स ये जो हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की हम बात कर रहे हैं तो वो जो 10 डिग्री और जो 20 डिग्री, यानी आपका ये जो 0 डिग्री हम इक्वेटर्स की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 10 to 20 डिग्री का जो एरिया, ये तो 0 डिग्री हो गया, और ये जो 10 डिग्री देन आपका 20 डिग्री, इसके जो बीच का जो एरिया होता है 0 से 10 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 10 to 20 नॉर्दर्न और जो सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पर इसी टाइप का। वहाँ पर जो डेवलप करते हैं ये वाला जो एरिया, ये आपका कहलाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या फिर जिसको सवाना के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ये डोमिनेट करता है नॉर्दर्न अफ्रीका, जिसमें दे आर आल्सो फाउंड इन द ब्राजीलियन प्लेटू एंड द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी ये आज आपका नॉर्दर्न अफ्रीका है वहाँ पर, ब्राजीलियन जो प्लेटू वहाँ पर, देन आपका नॉर्दर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये जो ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है वो पाया जाता है। दिस ग्रासलैंड इंक्लूड द इलॉन्स ऑफ कोलंबिया एंड वेनेजुला, यानी आपके कोलंबिया और वेनेजुला में भी ये मिलता है। लॉन्स जो कोलंबिया का जो लॉन्स है वहाँ पर इसको जाना जाता है। देन इंडिया की हम बात करें तो इस टाइप के जो ग्रासलैंड है वो जो डेक्कन प्लेटू वाले जो एरियाज हैं और जो तराई इन द तराई एट द बेस ऑफ हिमालयास, यानी डेक्कन प्लेटू का जो एरिया और जो हिमालय का जो नीचे वाला जो एरिया है डाउन साइड तराई वाला एरियाज है वहाँ पर ये ग्रास है पाया जाता है। कौन सा ट्रॉपिकल ग्रास या फिर आपके जो सवानास के रूप में भी आपको वहाँ पर पाया जाता है, जो आपके ब्राज़ीलियन एरियाज है, नॉर्थ अफ्रीका है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर अफ्रीका का जो सवाना है उसका इमेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो घास है आपको नज़र आ रहा है। देन मेन फीचर्स की बात करें यहाँ की जो क्या विशेषताएं होती है, मेन पॉइंट्स इस ग्रासलैंड का। द ग्रास इज सवाना आर जनरली coarse, dry, stiff and hard. Then they grow very long with some grasses growing up to 3 to 5 meters. यानी आपके ये जो ग्रास है वो जो जनरली क्या होता है, स्टीफ हार्ड होते हैं, बहुत ही ड्राई ग्रास होता है, बहुत ही कड़ा टाइप के ग्रास है, और इसका जो हाइट है वो बहुत ऊंचा होता है, वो जो 3 to 5 मीटर के आसपास भी ऊंचाई इसकी हो जाती है। ये बहुत लॉन्ग यानी लंबा होता है। देन इस जो एरिया में जो एनुअल जो रेनफॉल्स है वो 25 to 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। देन टेम्परेचर इज हॉट, इट इज डज नॉट फॉल बिलो 20 डिग्री सेल्सियस इवन इन विंटर, यानी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमेशा हॉट बना रहता है, और जो जनरली विंटर के समय भी टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं आता है। The tall grasses enables to the animal to
कॉन्फ्लैंग दैमसेल्फ, यानी आपका यहाँ पर जो ग्रासलैंड है वो ग्रास है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिस कारण से यहाँ पर इजिली जो एनिमल्स है वो छिप जाते हैं। इट इज इजी टू मूव थ्रू ग्रासलैंड एज देयर इज द अबंडेंट ओपन स्पेस विद अ फ्यू ट्रीज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यानी यहाँ पर मोमेंट्स करना इजी होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही जो ट्रीज हैं वो होते हैं, पेड़ पेड़ जो है बहुत कम पाए जाते हैं ट्रीज यहाँ पर, बहुत ही इक्का दुक्का आपको नजर आएगा, पूरा का पूरा बहुत दूर तक एरिया में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ ग्रास लैंड ही नजर आते हैं। देन एनिमल्स लाइफ की हम बात करें यहाँ पर तो द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सपोर्ट लार्ज हॉर्बिवरस, यानी यहाँ पर जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट हॉर्बिवरस घास खाने वाले जो जीव जंतु है वो यहाँ पर नजर आता है, जिसमें आपके जिराफ, जेब्रा, डियर, एंटीलोप्स है, एलिफेंट्स है, बफेलो है, वेरथॉक्स है, राइनोस है, लॉयंस, लेपर्ड्स एंड वोल्व्स आर फाउंड इन ग्रासलैंड, यानी ये सब जो एनिमल्स है वहाँ पर आपको यहाँ पर जेब्रा नज़र आ रहा है, गैजली नज़र आ रहा है जो एक टाइप का आपका डियर का प्रजाति है। सो इस टाइप के जो डिफरेंट वैरायटीज़ का जो एनिमल्स है आपके यहाँ पर कहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से पाया जाता है। सो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हुए। देन आपका हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यानी आपके जो इनर जो कॉन्टिनेंट एरिया है वहाँ पर पाया जाता है। दे अकॉर बिटवीन 40 डिग्री एंड 50 डिग्री latitudes in the northern and southern hemisphere and are spread over central Eurasia, North and South America and South Australia। मीन्स ये जो हमारा हम ग्रासलैंड की बात करें कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड, तो ये जो 0 डिग्री उसके बाद आपका जो ये 40 और 50 डिग्री, यानी ये आपका 40 डिग्री देन आपका 50 डिग्री, ऐसे ही आप डाउन साइड भी यहाँ पर आएंगे तो ये आपका 40 डिग्री देन आपका 50 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन आपका सदर्न हेमिस्फीयर। सो यहाँ इसके बीच वाले जो एरिया में ये जो ग्रास लैंड है टेम्परेट ग्रास लैंड वो पाया जाता है, जिसमें आपका सेंट्रल यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो पार्ट आता है, साउथ अमेरिका और साउथ ऑस्ट्रेलिया जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर ये ग्रासलैंड पाया जाता है। इंडिया की बात करें, इन इंडिया सच ग्रासलैंड आर फाउंड इन द हाई माउंटेन फील्ड्स ऑफ द हिमालयस, यानी आपके जो हाई माउंटेन जो ऊंचाई वाले जो एरियाज है हिमालय माउंटेन का वहाँ पर कुछ इस टाइप के जो ग्रास है वो पाए जाते हैं। देन जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको डिफरेंट एरिया पर डिफरेंट नाम से जाना जाए, जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर नाउन एज अ स्टेपिस इन यूरेशिया, यानी यूरेशिया का जो पार्ट्स है वहाँ पर इसको स्टेपिस कहा जाता है। प्रेरीज कहा जाता है इसको फुटहिल ऑफ रॉकीज, रॉकीज जो माउंटेन है वहाँ पर इसको कहा जाता है प्रेरीज। देन पंपास कहा जाता है इसको अर्जेंटीना और यूरुग्वे जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर, और वेल्स के रूप में जाना जाता है इसको साउथ अफ्रीका, और डाउन्स कहा जाता है इसको ऑस्ट्रेलिया में। सो ये आपके जो डिफरेंट जो ग्रासलैंड है उसको डिफरेंट जो नेम से जाना जाता है, कौन सा टेम्परेट ग्रासलैंड को, जैसे यहाँ पर प्रेरिस ग्रासलैंड है वो जो छोटे छोटे जो ग्रासलैंड है वो दिखाई दे रहे हैं। हमने जो यहाँ पर सवाना देखा था तो कितने ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपके लायन है वो भी छुपा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ कर स्पेशल फीचर्स की बात किया जाए, सो ये जो ग्रासलैंड हम फीचर्स की बात करते हैं, द ग्रास इज़ वेरी शॉर्ट बट रिच इन न्यूट्रिएंट, यानी ये जो ग्रास है बहुत छोटे होते हैं बट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, इसमें पौष्टिकता जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दिस ग्रास एंड मैक एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर कैटल, यानी जो कैटल्स है जानवरों की चराई के लिए ये जो ग्रासलैंड है बहुत ही अच्छा जगह होता है, यहाँ पर एक्सीलेंट ग्रेजिंग ग्राउंड्स होता है पशु चारण के लिए। देन cattle and sheep rearing is the main occupation here, the dairy industry is important, यानी ये जो एरिया की आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो कैटल और शीप जो रेयरिंग है यानी जो जानवरों को पालना भेड़ बकरियाँ पालना ये जो बहुत यहाँ पर ज़्यादा मेन इंडस्ट्रीज है, और डेयरी जो प्रोडक्शन है डेयरी जो इंडस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर मेजर जो
वेजिटेशन है वो ग्रास है जो यहाँ पर इजीली जानवरों की चराई के लिए उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पर पशुपालन ज़्यादा किया जाता है। देन एक्सटेंसिव कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सम रीजन वेयर द फार्मर्स ग्रो व्हीट एंड कॉर्न, यानी आपके जो बहुत सारे ऐसे जो एरियाज है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है, तो वहाँ पर जो फार्मर्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी बहुत ही सघन खेती करते हैं, एक से ज़्यादा 2-3 फसल लेते हैं, और जिसमें वो व्हीट और कॉर्न यानी कॉर्न और व्हीट है उसको वो लोग उगाते हैं। सो ये आपके जो स्पेशल फीचर्स की बात किया गया वहाँ का। देन एनिमल्स लाइफ की हम बात करते हैं। सो एनिमल्स लाइफ में वहाँ पर बेफेलोज, बाइसन है, एंटीलोप्स है, आपके जेब्राज हैं, हाइनास है, स्नैक्स हैं, ये वहाँ पर मिलने वाले सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन दिस ग्रासलैंड, ये कुछ जो एनिमल्स है जो वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा और दूसरे आपको एनिमल्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे, बट ये आपको ये जो एनिमल्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में वहाँ पर मिलेंगे। सो ये आपके एनिमल्स लाइफ है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम वहाँ पर देखेंगे स्क्रब्स लैंड, यानी जो छोटे छोटे जो घास आपके झाड़ियाँ वाली जो कटीली झाड़ियाँ हैं उस टाइप के जो वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन है, उसके बारे में हम जो नेक्स्ट क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।